ओम सभी को। आज हम बात करेंगे जिनके भी गर्दन में पेन रहता है या फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है या जिनके फ्रोजन शोल्डर, जिनके कंधे फ्रीज हो जाते हैं, झाम रहते हैं, या गर्दन में बहुत ज़्यादा या फिर हाथ में झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाने से या फिर घर का काम करने से, और ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये परेशानी होती है। तो उनके लिए कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम किए जाएं, उनका पूरा पैकेज जिसकी अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कमर सीधी करके ऐसे बैठ जाएंगे, हथेलियां जो है वो आपकी कमर के ऊपर, और चिन को ऐसे टच करके श्वास को भर के धीरे धीरे गर्दन को ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर बाहर छोड़ के नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करना है। फिर क्या करना है, चिन को टच करके लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं गर्दन को ऐसे ऊपर उठाएंगे, श्वास को भर के ऊपर, फिर बाहर छोड़ के ऐसे वापस नीचे की तरफ। फिर इसी गर्दन को अपोजिट साइड रोटेट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ऐसे श्वास को भर के धीरे धीरे ऊपर बाहर छोड़ के नीचे की तरफ। इनको भी 5 से 10 बार रिपीट करना है। फिर हथेली को राइट साइड में ऐसा लगाएंगे, लेफ्ट वाली हथेली को, श्वास को भर के धीरे धीरे ऐसे हथेली के सपोर्ट से गर्दन को ऐसे टच करेंगे, फिर बाहर छोड़ के वापस गर्दन ऐसे सीधी करेंगे, और फिर राइट वाली हथेली को ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर वापस श्वास को भरेंगे और फिर ऐसे बाहर छोड़ के वापस गर्दन को सीधा करेंगे। तो जिनके बहुत ज्यादा गर्दन में पेन रहता है वो ऐसे करने से बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिलता है। फिर हथेलियां इंटरलॉक करेंगे कुछ इस प्रकार मेरी तरह, और श्वास को भर के धीरे धीरे चिन को आगे की तरफ ऐसे लेके आएंगे और बाहर छोड़ के वापस गर्दन को सीधा करेंगे। तो जिनके गर्दन में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है उनके लिए सबसे फायदेमंद सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ये। फिर अपन बात करते हैं सर्वाइकल और हाथों का। वैसे वेन्स जो सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा होते हैं वो सेम रहते हैं, उनमें दबाव पड़ता है तो क्या होता है कि आपके जो ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसमें गर्दन भी आ गया, हाथ भी आ गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उनके मसल्स में या फिर वेन्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ जाता है। अब अपन क्या करेंगे, ऐसे श्वास को भर के धीरे धीरे ऐसे अंदर, फिर बाहर छोड़ के वापस सीधा, फिर वापस भर के ऐसे अंदर, फिर बाहर छोड़ के ऐसे सीधा, और फिर यही ऐसे सामने से ऐसे, और फिर पाम्स को ऐसे बंद करके यहाँ पे कंधों के ऊपर लगाएंगे और श्वास को भर के धीरे धीरे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के वापस नीचे। पहले ऐसे क्लॉक घुमाएंगे 5 से 10 बार, और फिर इसी को ही ऐसे पीछे से एंटी क्लॉक घुमाएंगे। जब ये ऊपर जा रही है आपके एल्बोज कोहनियां, तो श्वास भरेंगे और नीचे आने पे इसको छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे पीछे की तरफ लगा लेंगे ऐसे क्रॉस में, और श्वास को भर के धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर बाहर छोड़ के वापस सीधे आएंगे, फिर भरेंगे राइट साइड में जाएंगे और फिर बाहर छोड़ के वापस सीधा। फिर दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, श्वास को भर के ऐसे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के नीचे, फिर वापस भर के ऐसे ऊपर, और फिर बाहर छोड़ के नीचे। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम की बात मैंने करी कि पहले गर्दन के बताए फिर हाथों के, तो ये क्या है, जो C1 से लेकर C7 जो सर्वाइकल का जो पॉइंट होता है, जो वर्टिब्रास होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनकी तरफ ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाता है, ब्लड के फ्लो को लेके जाता है। तो जिनको भी ये परेशानियां रहती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। बस ध्यान रहे कि सर्वाइकल में बहुत ज्यादा गर्दन को ऐसे आगे की तरफ ना झुकाएं, हाथ से वेट को बहुत ज्यादा लिफ्ट ना करें, बहुत ज्यादा वजन ना उठाएं, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए हैं इनका अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करें। तो आपके गर्दन का जो पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो आपके
फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वो सारी जड़ से खत्म हो जाती है